नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज मॉड्यूल 5 में। आज हम बात कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन हम किन से ले सकते हैं। देखिए, सरकारी डिपार्टमेंट में जब आप आरटीआई फाइल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन किन से ली जाए। तो आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आरटीआई एक्ट में कौन कौन सी बॉडीज़ कवर्ड है, यानी आप किन किन डिपार्टमेंट से अपनी आरटीआई की इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। अब ये बात जानना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से आप इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। हालांकि एक डेवलपमेंट और अब ये हुआ है कि वो प्राइवेट सेक्टर जो किसी न किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं या किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की कोई फंडिंग है, तो भी उनसे आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक इस बात से है कि आरटीआई इन्फॉर्मेशन इसलिए मांगी जाती है और इसलिए गवर्नमेंट आपको देने को बाध्य है क्योंकि आपका टैक्स पेयर का पैसा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये लॉजिक एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं तो वो आपके लिए क्यों लायबल होंगी। इसलिए अगर हम बात करें आरटीआई एक्ट में क्या क्या कवर है, तो 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले, देश के संविधान ने जो जो इंस्टीट्यूशन बनाई हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। देश ने संविधान ने बनाई है पार्लियामेंट या फिर जुडिशरी कोर्ट्स या प्रेसिडेंट का ऑफिस या सीएम का ऑफिस, इन सब डिपार्टमेंट को आरटीआई में कवर किया गया है। दूसरी हम बात करें तो जो पार्लियामेंट है या जो विधानसभा होती है स्टेट की, वो जो भी लॉ बनाती है उसके अकॉर्डिंग जो जो भी एक बॉडी इस्टेब्लिश की गई है उन सब पे भी आरटीआई एप्लीकेबल है। साथ ही साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन निकालती है और उससे किसी कमेटी का या बॉडी का एक कॉन्स्टिट्यूशन करती है, तो भी वो इसमें आरटीआई में कवर्ड होगी। लेकिन 3 जो आपने पहले बातें जानी, ये बहुत ही लिमिटेड होती है। मोस्टली डिपार्टमेंट जो होते हैं वो भले ही इसमें नहीं आते हों, लेकिन कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट की उनको फंडिंग होती है। तो चाहे गवर्नमेंट उनको ओन करे या गवर्नमेंट को कंट्रोल करे या कहीं ना कहीं सब्सटेंशियली फाइनेंस जाए, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जी हाँ, एनजीओ भी, जिसको गवर्नमेंट की फंडिंग मिली है, आप उनसे फ़ंड मांग सकते हैं। हमने आपके लिए आज एक लिस्ट प्रिपेयर की है जो आपको बहुत यूज़फुल रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आपकी जितनी भी पंचायत समितियां हो गई, जिला परिषद या फिर आपका मंडल, जनपद पंचायत, ये जो गांव के लेवल की बात कर रहा हूँ। फिर हम गांव के लेवल से थोड़ा उठा ऊपर आएँ तो म्यूनसिपलिटी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसेज, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस, डेप्यूटी कमिश्नर का ऑफिस, या फिर आपके जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है सेक्रेटरी लेवल पे, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। अब बात करें हैं आर्म फोर्सेस की, तो आर्म फोर्सेस भी इंक्लूड है। या फिर वो सारी स्कूल हैं, वो सारी कॉलेज हैं जिनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से फ़ंड मिला है, यूनिवर्सिटी से फ़ंड मिला है। पब्लिक सेक्टर बैंकें हुई, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हुए, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होगा। और एनजीओ, एनजीओ जिसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से फ़ंड मिला हो, वो सभी एनजीओ इसमें इंक्लूड होगी। यानी कुल मिला के अगर गवर्नमेंट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल है, चाहे फिनेंशियली चाहे कैसे भी, तो आप उनसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम किसको अप्रोच करेंगे। डिपार्टमेंट में अप्रोच करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑफिसर को अपॉइंट कर रखा है, उसे कहते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ, या इसको हिंदी में कहते हैं जन सूचना संपर्क अधिकारी। ये हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी तरह की एप्लीकेशन को रिसीव करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए और उसका जवाब देने के लिए। उनकी ड्यूटी होती है कि वो आपकी एप्लीकेशन का जवाब दिया जाए, जो 30 दिनों में आपको जवाब दिया जाना ज़रूरी होता है। जनरली पीआईओ के नाम आपको सरकारी विभाग के डिपार्टमेंट के जो नोटिस बोर्ड होते हैं वहाँ मिल जाएंगे या वेबसाइट पे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, आपको पीआईओ का नाम ध्यान होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या काम कर सकते हैं, आप जब भी आरटीआई फाइल करें, सिंपल सा लिख दें टू द पीआईओ और नीचे डिपार्टमेंट का नाम लिख दें। अब कई जगह पीआईओ नहीं होते, सब डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल लेवल जो छोटी जगह होती है वहाँ पे पीआईओ ना होके एपीआईओ होते हैं, असिस्टेंट टू पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम तरह का काम होता है जो पीआईओ करते हैं। बस एक ही फ़र्क होता है कि एपीआईओ की ड्यूटी होती है कि जब उन तक आए तो वो संबंधित पीआईओ को 5 दिन में उस आरटीआई एप्लीकेशन को भेज दें, क्योंकि एपीआईओ रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उनका इतना सा काम है कि वो इन्फॉर्मेशन जो आए वो लेके अपने आप से पीआईओ को भेज दें। तो यही एक बात होती है एपीआईओ की।
तो आज हमें इस मॉड्यूल में जानने को मिला कि कैसे सरकारी डिपार्टमेंट इंक्लूड हैं, कौन से सब्सटेंशियली फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट इंक्लूड हैं और हम किन से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं पीआईओ और एपीआईओ से। तो हमें पूरा विश्वास है आपको आज ये पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक तो थे थ्योरी के पार्ट। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा प्रैक्टिकल सेंस में कि आरटीआई को कैसे फाइल की जा सकती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।